नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज भान। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर बीमारी के बारे में जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। भारत को आज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर समय रहते इसका सही इलाज और कंट्रोल ना किया जाए तो यह दिल, किडनी, आँख और नर्वस को भी नुकसान पहुँचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या है, इसके कारण, लक्षण और संकेत, जांच कैसे होती है और सबसे ज़रूरी इलाज और कंट्रोल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डायबिटीज़ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी, जो बीमारी लंबे समय तक रहता है उसको क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं, और जो बीमारी शॉर्ट टर्म में रहता है और असर दिखाता है उसको एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। जिसमें शरीर में खून की शुगर यानी ग्लूकोज, ब्लड शुगर या ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है वो होता है 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह कहा जा सकता है। हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो खून में मौजूद शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर उसे ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जब शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता तो शुगर खून में ही जमा होने लगती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण है वो पहला कारण है अस्वस्थ खान पान, अनहेल्दी डाइट, ज़्यादा मीठा, जंक फूड जो आजकल के बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और तला भुना खाने से ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। मोटापा, ओबिसिटी, ज़्यादा वजन होने से शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है यानी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। शरीर गतिविधि की कमी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करने से शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आजकल जो हमारा जो डेली एक्टिविटी होता है वो कम गया है। जैसे ऑफिस में लोग दिन भर चेयर पे ही बैठे रहते हैं या फिर क्लासरूम ये सब में दिन भर क्लास में रहते हैं या फिर प्लेग्राउंड में कम एक्टिविटी होता है, उस कारण भी हो सकता है। पारिवारिक इतिहास, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अगर आपके दादा दादी या आपके नाना नानी को डायबिटीज़ है तो आपको भी हो सकता है। तनाव, स्ट्रेस, ज़्यादा मानसिक तनाव से हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो आजकल बड़ा कॉमन है क्योंकि वर्कलोड सब पे बहुत ज़्यादा है। उम्र बढ़ना, एज के साथ जो होता है बॉडी का जो कार्य क्षमता है वो घट जाता है जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप, कम नींद लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है जिसके कारण डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। और गर्भावस्था मतलब गेस्टेशनल पीरियड, जब प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। कई बार शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटीज़ समान संकेत और मतलब लक्षण दिखाता है लेकिन डायबिटीज़ रहता है। बार बार पेशाब आना, ज़्यादा ब्लड शुगर होने से किडनी ज़्यादा पेशाब बनाती है। ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट, बार बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे बार बार आदमी पानी पीता है। ज़्यादा भूख लगना, शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो जिसके कारण बार बार भूख लगता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको। अचानक से वजन कम होना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, शरीर फैट और मसल्स को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने लगती है तो बहुत ही जल्दी डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनका वजन घट जाता है। थकान और कमजोरी, शुगर का सही उपयोग ना होने से शरीर कमज़ोर महसूस करता है। धुंधला दिखाई देना, ब्लड विज़न, उनका जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका जो है लेंस प्रभावित होता है शुगर से, ज़्यादा जो ब्लड शुगर बढ़ा रहता है जिसके कारण उनका जो है उनको अच्छा सा जो है दिखाई भी नहीं देता है जिसको ब्लड विज़न बोलते हैं। घाव या चोट का देर से बढ़ना, स्लो वुंड हीलिंग, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है जो डायबिटीज़ होते हैं उनको घाव हो जाता है तो बड़ा टाइम लगता है उसको छूटने में। बार बार इन्फेक्शन होता है, उनका इम्यूनिटी घट जाता है, उसके कारण हाथ पैर में झुंझुनाहट या सूनापन, टिंगलिंग और नमनेस, जो कि नर्व डैमेज का संकेत है यानी नर्व डैमेज हो सकता है इस कंडीशन में।
डायबिटीज़ की सही पहचान के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इन जांचों से ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है। डायबिटीज़ की मुख्य जांच है, जो क्या क्या जांच डायबिटीज़ में कराया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, यह जांच खाली पेट की जाती है 8 से 10 घंटे कुछ भी खाने के बाद। अगर शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ बोला जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, यह जांच दिन में किसी भी समय की जा सकती है। अगर शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो उसको डायबिटीज़ बोला जाएगा। पोस्ट प्रेंडियल शुगर टेस्ट, खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। अगर इस 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ बोलेंगे। HbA1c ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट, यह जांच पिछले 2 से 3 महीने की औसत शुगर बताती है। 6.5% या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़। यूरिन टेस्ट, पेशाब में शुगर या कीटोन की जांच की जाती है। यह गंभीर डायबिटीज़ के संकेत हो सकता है। डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन सही इलाज और लाइफ टाइम मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मुख्य उपचार, ट्रीटमेंट क्या है? अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब डेली जो है सुबह उठिए 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए या वॉक कीजिए, योग कीजिए। अपने वेट को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। सही खान पान यानी हेल्दी डाइट प्लान से भी हम लोग डायबिटीज़ को बहुत हद तक हराया जा सकता है। जिससे मीठा और शुगर कम लें, मतलब कम मात्रा में शुगर लें। जंक फूड कम खाएं, जो कि आजकल बच्चे को काफ़ी पसंद है। हरी सब्जियां, सलाद, दाल ये सब ज़्यादा खाएं। जो ग्रेन्स है उसको ज़्यादा लें। फल सीमित मात्रा में लें। दवाइयाँ, डॉक्टर द्वारा दी गई ओरल मेडिसिन, इसमें मेनली जो है मेटफॉर्मिन ये सब दवा चलता है। ये सब दवा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। ग्लाइमीपराइड ये सब बहुत सारा है, टैबलेट है जो कि इसमें चलता है, जो कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लें। इंसुलिन थेरेपी, जो जब दवाइयाँ असर ना करें, जब दवा से जब डायबिटीज़ ना ठीक हो तब इंसुलिन थेरेपी होता है, इंजेक्शन आता है, उसको लिया जा सकता है। ये मेनली जो है टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़रूरी होता है इंसुलिन थेरेपी लेना। इंसुलिन इंजेक्शन या पेन, इंसुलिन पेन्स दिया जाता है। नियमित जांच, घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते रहिए और समय समय पर HbA1c टेस्ट कराते रहिए। डॉक्टर से नियमित मिलते रहिए और डिस्कस करते रहिए अपने हेल्थ के बारे में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।